सोचो आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, मकान मालिक आपको घर से निकाल चुका है और आपकी बीवी आपको छोड़ के जा चुकी है। आपके पास एक छोटा सा 4 साल का बच्चा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। रात में आपके पास सोने के लिए रेलवे स्टेशन का एक टॉयलेट है। अगर ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ हो जाए तो वो लोग या तो अपनी ज़िंदगी से हार मान लेंगे या तो वो उसी ज़िंदगी में हमेशा जीते रहेंगे। लेकिन एक आदमी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और आगे चलकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी है क्रिस गार्डन की। There were some major differences between reality and the film. Now, in the film, they have to do things a certain way. Jaden Smith plays my son as a 5-year-old. My son was 14 months old. Okay. That changes everything. He was still in diapers. हेलो दोस्तों, क्रिस गार्डन का जन्म 1954 में अमेरिका के वॉस्कॉन्सिन में हुआ था। उसके पिता उसके साथ नहीं रहते थे और घर में गरीबी थी। क्रिस गार्डन ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। उसने अमेरिका नौसेना में मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम किया। यहाँ उसने मेडिकल मशीनों के बारे में सीखा। कुछ साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी और बेहतर लाइफ के लिए 1917 के दशक में क्रिस ने अपनी सारी कमाई एक बिजनेस में लगा दी। उसने मेडिकल स्कैनर मशीनें खरीदी। उस समय ये मशीनें बहुत महंगी थी। क्रिस को लगा कि ये मशीनें हॉस्पिटल में बेच के वो अमीर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशीनें बिकती तो थीं, लेकिन धीरे धीरे कमाई से ज़्यादा उसका खर्च होने लगा था। कर्ज बढ़ता गया, बिल जमा होने लगे और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी कर्ज में डूबने लगी। क्रिस की शादी हो चुकी थी, उसका बेटा भी था, लेकिन लगातार घर की प्रॉब्लम की वजह से अक्सर घर में वाइफ से झगड़े होने लगे और क्रिस गार्डन की बीवी बात बात पे परेशान होने लगी और उसे परेशान करने लगी। आखिरकार एक दिन क्रिस की वाइफ ने उसे अकेला छोड़ दिया। अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, उसे अपने बेटे के लिए भी लड़ना था। एक दिन सड़क पर चलते हुए क्रिस ने लाल फरारी देखी। उस लाल फरारी से एक आदमी उतरा जो सूट बूट पहने हुए था। क्रिस ने उससे 2 सवाल पूछे। पहला, आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं? उस आदमी ने बोला कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। यहीं से क्रिस की ज़िंदगी बदल गई। उसने फैसला किया कि वो भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाएगा। क्रिस ने एक ब्रोकरेज कंपनी में इंटर्नशिप के लिए एक फॉर्म अप्लाई किया। इंटर्नशिप के दौरान कोई वेतन नहीं मिलता था। 6 महीने तक मुफ्त काम करना था और आखिरी में सिर्फ एक व्यक्ति को ये नौकरी मिलनी थी, बाकी सभी बाहर। लेकिन क्रिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और उसने ये जोखिम उठाया। उधर पैसे खत्म हो चुके थे, किराएदार ने घर से निकाल दिया, बैंक अकाउंट लगभग खाली था। अब क्रिस और उसका बेटा दोनों बेघर हो चुके थे। वे कभी चर्च में सोते, कभी शेल्टर में और कभी रेलवे स्टेशन पर, और कभी कभी तो सोने की कहीं भी जगह नहीं मिलती थी। क्रिस गार्डन की ज़िंदगी का सबसे पेनफुल दिन था वो रेलवे स्टेशन के एक टॉयलेट में सोना पड़ा, अपने बच्चे का सर गोद में रखकर और दरवाजे को पैर से रोक कर रखा हुआ था ताकि कोई अंदर ना आ जाए, और वो बच्चे को पकड़कर रात भर रोता रहा। ऐसी ज़िंदगी अगर हम गुजारे या आप गुजारे तो सोचिए हमारा क्या होगा। इतनी मुश्किलों के बावजूद क्रिस रोज़ ऑफिस जाता, समय पर पहुंचता और कड़ी मेहनत करता, ज़्यादा कस्टमर से बात करता और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता। उसे पता था कि अगर ये मौका गया तो उसकी ज़िंदगी में दोबारा फिर कभी मौका नहीं आएगा। जैसे तैसे करके 6 मंथ पूरा हुआ। सभी इंटर्नशिप वाले लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और फिर आया वो पल और कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक बंदे को चुन लिया है और चुना गया व्यक्ति था क्रिस गार्डन। उसे नौकरी मिल गई और उस दिन उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। नौकरी मिलने के बाद क्रिस लगातार आगे बढ़ता गया। उसने स्टॉक मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाई। 1987 में उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। जिस व्यक्ति के पास घर नहीं था और टॉयलेट में सोकर रात गुजारता था, वो आज करोड़पति बन गया। 2006 में एक फिल्म रिलीज होती है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो क्रिस गार्डन की बायोपिक है। लेकिन क्रिस गार्डन की स्टोरी हमें यह नहीं सिखाती कि हर गरीब आदमी करोड़पति बन जाएगा, लेकिन हमें यह ज़रूर सीखने को मिलता है कि हालात जैसे भी हों, हमें कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए
और अपनी ज़िंदगी से हमें लड़ना चाहिए। तो ये थी स्टोरी क्रिस गार्डन की। अपने हालात से कभी हार नहीं माना और वो करोड़पति बन गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सहारा डिजर्ट में कैसे भूख और प्यास से 49 लोगों की जान चली गई, तो मेरी ये वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।